नमस्कार साथियों, एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह समस्या आ रही है कि सर हम बीएड कर चुके हैं या फिर बीएड कर रहे हैं, तो क्या ये जो एनसीईटी आया हुआ है क्या हमारे लिए फायदेमंद है? सर अभी हम 12वीं पास किए हैं, सर हम बहुत परेशान हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें बीए करना चाहिए कि बीएससी करना चाहिए कि हमें बीकॉम करना चाहिए या फिर हमें एनसीईटी का कोर्स कर लेना चाहिए? बच्चे ये जो है ना, ये इंटीग्रेटेड, देखिए 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड का प्रोग्राम है। पहले क्या होता था कि 2014 में क्या होता था कि एक प्रोग्राम आया, उसमें था कि आप 4 साल का आपको बीएड करना होगा, उसमें आपको क्या होगा, ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा और आपको बीएड का भी डिग्री मिलेगा और आराम से आप सरकारी टीचर बन जाएंगे। जिनका भी सपना सरकारी टीचर बनने का होता था उन लोग इसको करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब आ गया है एनसीईटी, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, यह एक क्या है, यह एक वेबसाइट है। क्या है बच्चों? यह एक वेबसाइट है और यहां पे देखिए इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इसी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, 4 साल का बीएड कर सकते हैं। इसमें आपको ग्रेजुएशन का भी डिग्री मिल जाएगा और आपको बीएड का भी डिग्री मिल जाएगा। यदि आपका सिर्फ और सिर्फ टीचर बनने का सपना है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप मान लीजिए किसी गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं या फिर आप मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, पीसीएस का एग्जाम, कोई भी आप जो ग्रेजुएशन के बाद जो एग्जाम होता है, आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं फिर भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन यह आपको 4 साल में करना होगा। 4 साल से पहले आप नहीं कर पाएंगे। यह एक 4 साल का कोर्स है जो कि समझिए शिक्षा में क्रांति लाने के लिए यह प्रोग्राम लाया गया है। देखिए क्या बीएड बंद हो रही है, यानी कि जो 2 साल का बीएड चल रहा है वह क्या बंद हो जाएगा? तो वो भी आपको बताने वाले हैं कि जो बीएड कर रहे हैं उनको भी कोई समस्या नहीं आने वाला है। देखिए अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे देखिए, हम लोग पहले जानते हैं एनसीईटी के बारे में। यह एक ड्यूअल डिग्री है, इसमें आपको ग्रेजुएशन का भी डिग्री मिलेगा और इसमें आपको बीएड का भी डिग्री मिलेगा। तो हम बोलेंगे जैसे मान लीजिए आप अगर 12वीं पास किए होंगे तो आप इसको कर लीजिए, आपके लिए समझिए गोल्डन कोर्स है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। लेकिन जो भी साथी हमारे हैं वह बीए कर चुके हैं, अब बीएड कर रहे हैं, उनके लिए प्रोग्राम नहीं है। आराम से आप बीएड करिए, आराम से आप बीएड के थ्रू टीचर बन सकते हैं। लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, यह जो प्रोग्राम है ना, आप देखिए जो अभी बीए किए हैं, बीएड कर रहे हैं, 2030 से पहले आप टीचर बन जाइएगा, अन्यथा बाद में दिक्कत हो सकती है। वैसे सरकार कोई ना कोई सोल्यूशन लाएगी, वहां भी आपका समस्या का जो समाधान है वो हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2030 से पहले आप टीचर बन जाइएगा। 2030 के बाद यह आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है, कि एनसीईटी आपको देना ही होगा, तभी आप टीचर बन पाएंगे। कंपलसरी हो जाएगा। आपका जो डीएलएड है और आपका जो बीएड है शायद हो सके हटा दे, लेकिन अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड करिए, डीएलएड कर रहे हैं तो आप डीएलएड करिए, आराम से टीचर बनिए। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो समस्या होता है, यानी अगर आप बीएड कर रहे हैं और आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, लेकिन यदि आप टीजीटी और पीजीटी देने लगते हैं तब आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है उसकी समस्या सामने खड़ी होती है। लफड़ा हो जाता है कि सर अब हमें क्या करना होगा, अब हमें संस्कृत होता है तो कुछ लोग दूर के जो यूनिवर्सिटी होते हैं वहां से क्या करते हैं, संस्कृत में अपना ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद टीजीटी पीजीटी देते हैं, तो वो भी लफड़ा आपका एनसीईटी में खत्म होने वाला है। यह देखिए 21वीं सदी में टीचिंग में नई क्रांति लाने के लिए यह प्रोग्राम लाया गया है। अब समझिए कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, आपको समझिए इसका पालन करना चाहिए, इसको करना चाहिए। हम आपको प्रेफर करेंगे, अगर आप 12वीं पास हैं, आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आपको करना ही होगा। ठीक है, देखिए आईटीईपी क्या है, अभी आपको बता दें, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है ना, जो 4 साल का होता है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अन्य महत्वपूर्ण जो बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है कि इसमें एक फार्मूला है 5+3+3+4 का। इसमें क्या होता है कि जब आप फॉर्म को भरेंगे वहां पे आपको स्पेशलाइजेशन देना होता है। ठीक है, जो होता है वो आपको बताना पड़ेगा कि आप 5 वाला चाहते हैं कि 3 वाला चाहते हैं कि 3 वाला चाहते हैं कि 4 वाला चाहते हैं। इसमें क्या होता है, यह देखिए जो 5 है ना, आप प्राइमरी तो मान लीजिए प्राइमरी आप 5वीं तक हो गया, लेकिन उससे कक्षा 2 तक के आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यह वाला ऑप्शन चूज करना होगा। ठीक है, उसके बाद एक फाउंडेशन होता है, उसके बाद जो है ना, यदि आप 3, 4 और 5 का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना होगा। उसके बाद यदि आप मिडिल का टीचर बनना चाहते हैं, यानी 6वीं 7वीं और 8वीं का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको मिडिल वाला चूज करना होगा। और उसके बाद यदि आप 9वीं से 12वीं तक का सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तब आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना होगा। ठीक है, इसमें देखिए हमारे 60+ यूनिवर्सिटी शामिल है, जिसमें आपके आईआईटी भी है और आपके इसमें एनआईटी भी है। क्या है, एनआईटी भी इसमें शामिल है। तो जो भी बच्चे आईआईटी और एनआईटी का
सपना देखते थे कि हमें जेईई मेंस निकालना होगा क्या, तभी हम जाएंगे आईआईटी एनआईटी में, ऐसा कोई बात नहीं है। अब आप एनसीईटी के थ्रू ही आप आईआईटी कर सकते हैं, ठीक है। यानी आईआईटी कर नहीं सकते हैं, आईआईटी कॉलेज से आप बीएड कर सकते हैं। जो आईआईटी में सपना आपका जाने का था वो पूरा हो सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसमें आपके 6100 सीट है जो कि आपके लिए एकदम गोल्डन है, समझिए गोल्डन सीट है। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी जो है ना वो सीयूईटी का एग्जाम दिए अभी देंगे, ठीक है, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं होता है, सबका तो सिलेक्शन नहीं होगा सब। अब भाई आपका जो सपना है, आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है, अब सबको तो मिलेगा नहीं भाई, कोई ना कोई तो हटेगा ही ना। तो बहुत सारे क्या होते हैं कि अपने जो आसपास के कॉलेज है ना छोटे मोटे, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी आपके सामने एक ऑप्शन आ गया है कि आप 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका पेपर पैटर्न जो होता है इसमें +4 नंबर, यानी एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। 3 घंटे का कोर्स होता है, 3 घंटे का जो होता है पेपर होता है, कोर्स नहीं पेपर होता है। और इसमें देखिए आपको 160 क्वेश्चन करने होते हैं, 181 क्वेश्चन पूछा जाता है और 160 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें 2 लैंग्वेज होता है, आपको 2 लैंग्वेज का एग्जाम देना होगा, आपको 3 डोमेन का एग्जाम देना होगा, ठीक है, 3 आपको डोमेन का एग्जाम देना होगा। उसके बाद आपको एक जनरल टेस्ट का एग्जाम देना होगा और एक आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का एग्जाम देना होगा। तो कुल आपके 3 2 5 और 2 7 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होगा सिर्फ 3 घंटे के अंतर्गत, और आपको 160 क्वेश्चन करने होंगे और उसी के थ्रू आपको यूनिवर्सिटी अलॉट किया जाएगा कि कौन से यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो समझिए आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी है, बहुत बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि देखिए और एक खास तौर पर उसी के लिए फायदेमंद है ना, जैसे आप साउथ के होंगे या फिर आप ईस्ट के होंगे, उनके लिए बहुत बड़ा फायदेमंद है। क्योंकि अगर यदि आप दूर नहीं जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का मान लीजिए कोई बीएचयू की ही बात करें, तो जो साउथ का कोई अगर मान लीजिए विद्यार्थी है वो चाहेगा कि साउथ के किसी भी यूनिवर्सिटी से हम क्या करते हैं अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, हम नहीं जाना चाहते हैं बीएचयू, हम नहीं जाना चाहते हैं जेएनयू में, तो बच्चे आप कोई दिक्कत नहीं, आप वहां से कर सकते हैं। तो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होता है, ठीक है। तो बस यही जानकारी थी। तो चलिए यह जानकारी आपको अच्छा लगा ही होगा। और देखिए फॉर्म अगर नहीं भरे होंगे तो कल लास्ट डेट है, फॉर्म को भर दीजिए। और इसके अलावा यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल समझिए कि कल यानी कल तो मान लीजिए आपको फॉर्म का लास्ट डेट है, परसों से आपके लिए फील्ड में उतर चुका है। हमारा जो फी होगा वह होगा 1199 रुपए, जिसमें एकदम बिल्कुल समझिए एकदम जानदार मजेदार एकदम तैयारी कराई जाएगी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि नाम ही आपका सामने दिख रहा होगा, एनसीईटी कॉन्सेप्ट, नाम ही काफी है, नाम ही ब्रांड है। समझिए यदि आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइएगा, आपकी बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। 2 आपका लैंग्वेज हो जाएगा, आप किसी भी, देखिए आपका 38 लैंग्वेज दिया है, 38 लैंग्वेज में से आप कोई भी 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अब देखिए डोमेन की बात करें तो यदि आप बीए और बीएड की डिग्री लेना चाहते हैं तो आप डोमेन में अपना जो आर्ट्स वाला सब्जेक्ट है उसको डालिएगा। यदि आप बीएससी और बीएड का डिग्री लेना चाहते हैं तो आप साइंस वाला सब्जेक्ट डालेंगे। यदि आप बीकॉम और बीएड का डिग्री लेना चाहते हैं साथ में तो आप कॉमर्स वाला सब्जेक्ट डालेंगे। इसका विशेष ध्यान आप लोग दीजिएगा। और जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड तो सबको देना ही होता है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह जो इंफॉर्मेशन थी वह आपको काफी पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा बच्चों। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।